एक पॉलिटिकल सवाल ये आ रहा है चुनाव के बीच में, जिस तरह से कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला आया, ये कहा गया कि भाई ओबीसी में जिस तरह से मुसलमानों को आरक्षण दे दिया गया ममता बनर्जी सरकार से, उसको पूरा उन्होंने कहा कि ये कैटेगरीज आपको हटानी होगी, आपको ये नहीं करना होगा। आप भी अपने भाषणों में इस बात को बार बार कहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे ये भी याद है मोदी जी कि आप हैदराबाद में जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें आपने पार्टी नेताओं से कहा था कि जो पसमानदा समाज है उस तक अपनी बात बीजेपी को पहुंचानी चाहिए। 3 तलाक उसको ख़त्म किया आपकी सरकार ने। तो आपको लगता है कि एक तरफ आरक्षण न देने की बात करना और दूसरी तरफ ये कदम उठाना, ये संतुलन बनाएगा मुसलमानों को बीजेपी की तरफ लाने के लिए? हमारा देश का दुर्भाग्य हुआ है कि सरकारें जो चलाते हैं उसके दिमाग में फिराक में रहता है अगला चुनाव जीतने के लिए कुछ खेल खेले। मेरे दिमाग में नहीं रहता है। मैं सरकार दोबारा बनाने के लिए सरकार नहीं चलाता हूँ, मैं देश बनाने के लिए सरकार चलाता हूँ। ये सरकार देश का भविष्य बनाने के लिए, ये सरकार देश की भावी पीढ़ी का भविष्य बनाने के लिए, वोट बैंक के हिसाब से न मैं सोचता हूँ न मैं करता हूँ, और भगवान बचाए मैं नहीं करना चाहता। पसमानदा समाज, मुसलमान समाज हमें हमारे देश का दुर्भाग्य दिया है। आप लोग टीवी में एनालिसिस करते हैं और एनडीटीवी वाले भी करते हैं। क्या करेंगे? बनिए कितने, क्षत्रिय कितने, ब्राह्मण कितने, डिगने कितने, फलाने कितने। आप ये नहीं कहते हिंदू से इतने %। मुसलमान में भी जातियां हैं, लेकिन आपको मालूम तक नहीं होगा, न कभी जाति का उल्लेख करते हैं। और उसका कारण क्या है कि वहाँ जो एक अगड़ा वर्ग है उसने ऐसा कब्जा जमाया है। कुछ ही परिवार हैं जिनका ठेका है, न नीचे शिक्षा है। अब देश का इतना बड़ा वर्ग देश की विकास यात्रा में अगर भागीदार नहीं बनता है तो देश का नुकसान है। तो मेरे मन में रहता है कि मेरे देश की विकास यात्रा में समाज का आखिरी तक है, इसलिए वो मुसलमान है तो उस पर ध्यान देना चाहिए और हिंदू पर नहीं देना चाहिए, और हिंदू पर देना चाहिए मुसलमान पर। ये मेरा तरीका नहीं है। समाज में अनटैप जो पोटेंशियल पड़ा हुआ है उन सबको हमने सामर्थ्य देना चाहिए, हैंड होल्डिंग करना चाहिए। पसमानदा समाज के प्रति मेरा ये भाव है कि उसमें सचमुच में, मैं तो मेरा गांव, जिस मेरा घर परिवार है, मेरे अगल बगल में जो मुस्लिम परिवार है, मैं एक मुस्लिम बस्ती में ही बड़ा पला हूँ, मेरा घर वहीं है। वो ज़्यादातर ये भाड़ भूजा वगैरह जिसको कहते हैं, उस प्रकार के समाज के लोग हैं जो रूई करने वाले वगैरह। अब वो अलग अलग राज्यों में उनके नेम अलग हैं, लेकिन अब उनकी हालत मैं देख चुका हूँ जी। और इस तब मैं कहता हूँ कि भाई पसमानदा समाज में शिक्षा बढ़नी चाहिए, पसमानदा समाजों के लोगों को एक अवसर मिलना चाहिए। तो मेरा भारत की विकास यात्रा में इतना बड़ा वर्ग भागीदार कैसे बने, ये मेरा विषय है।